छात्रों, करीब करीब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट। इस टाइप के प्रश्न करीब करीब सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उन सब में पूछा जाता है। और अपने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा, और हम अगर बचपन से ही छोटी क्लास से ही इन प्रश्नों को सही ढंग से सीख जाएं और कर जाएं तो हम आगे आगे आने वाली बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कभी भी हम असफल नहीं हो सकते हैं। तो इनको देख लीजिए। प्रश्न है, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर कौन विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। अब विकल्प क्या क्या है हमारे पास? विकल्प है, ए विकल्प है और डी विकल्प है हमारे पास, ई, वाई, आर, सी। अब इस तरह के प्रश्नों को हमें अगर करना है तो अगर इस तरह के प्रश्न आ गए तो पहले तो हमें ए से लेकर जेड तक के जो ये ए बी सी डी है इनके क्रमांक पता होने चाहिए। जैसे ए का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एक का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इनके क्रमांक याद होने चाहिए कि कौन सा क्रमांक पे कौन सा है। लेकिन फिर भी अब इनको देखिए, पहले एम पहले लिखा है एम आई एल डी, उसके बाद लिखा है एन के ओ एच। अब पहले हमें इन दोनों का संबंध पता करना पड़ेगा, तब इसका संबंध हम इन विकल्पों पर ढूंढेंगे। तो पहले एम, पहला वाला शब्द क्या है? एम। एम पहला वाला शब्द है, तो एम पहला वाला शब्द है तो एम सीधे यहां पर पहला वाला शब्द क्या है? एन है। तो एम और एन एक अधिक है ना, एम एन एक अधिक है। उसके बाद आई क्या है? उसके बाद आई है ना, नंबर दूसरा नंबर पर क्या है? आई। यहां दूसरे नंबर पर क्या है? के है। तो आई, अब आई के बाद क्या है? आई जे के, तो दूसरे नंबर पर है +2, दूसरे नंबर पर है ना +2। अब एल और ओ है, एल ओ है, तो एल क्या है? एल का है हमारा एल एम एन ओ, तीसरे नंबर पर है +3, ठीक है ना। अब डी, डी के बाद लास्ट में एच है ना, तो डी क्या है? डी ई एफ जी एच, चौथे नंबर पर है +4 है ना, चौथे नंबर पर है ना। तो अब इसको भी हमें जो जैसा स्वभाव इसका है इसका स्वभाव भी हमें ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो जी ए टी ई। अब एम पहले नंबर पर तो एक अधिक है ना, तो जी के बाद क्या है? एच, एच आ जाएगा। एल आई है, आई दूसरे नंबर पर, आई यहां क्या है? ए है, तो यहां क्या आएगा? बी सी आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा। तो एल तीसरे नंबर पे है, तो एल के बाद क्या है? एल यहां क्या है? टी है, यहां 3 अधिक है, तो टी यू यू भी डबल आ जाएगा। अब डी चौथे नंबर पे है, तो यहां क्या है? ई का चौथा नंबर कौन है? ई एफ जी एच आई, तो यहां क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आई आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऐसे आ जाएगा, जी का जी एच ए बी ई सी 2 +2,
TUVW प्लस 3 EFGHI प्लस 4। तो दोनों का दोनों एक एक समान हो गए ना, तो इनमें कौन सा विकल्प आ रहा है? HCWI। HCWI, तो हमारा ए वाला विकल्प हमारा सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी हमारे पास प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। लीजिए एक और प्रश्न है हमारे पास रिलेशन और एनालॉजी का। इन प्रश्नों को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ता है और इनका संबंध किस तरह से है ये भी हमें अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक देखना पड़ता है कि इनका स्वभाव किस तरह का है। स्वभाव की जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि इनका स्वभाव किस तरह का है। तो हम इसका संबंध इससे है, तो जैसे इसका संबंध इससे है वैसे ही इसका संबंध भी इन विकल्पों में हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पहले तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि इसका संबंध इससे किस तरह से है। तो MASTER OCUVGT। अब इनका संबंध इसका संबंध इसके साथ किस तरह का है ये देखना है। इधर एबीसीडी दिखी है, इनका क्रमांक हमें याद होना चाहिए एबीसीडीओ का, क्योंकि इसके बाद में बहुत बड़े बड़े आते प्रश्न में आते हैं और क्रमांक वाइज आते हैं प्रश्न। तो क्रमांक हमें इनका याद होना चाहिए कि कौन सा क्रमांक किसमें है। अभी से ही आप छोटी उम्र से ही छोटी क्लास से ही अगर आप इनको सीख जाएंगे तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सवाल आते हैं और इनको अगर अभी से आप ढंग से कर लेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप असफल नहीं होंगे। तो जैसे एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ है, तो MNO तो कितना ज्यादा है? दूसरे नंबर 2 ज्यादा है ना। इसी तरह ABC 2 ज्यादा है ना। इसी तरह STU 2 ज्यादा है ना। इस तरह TUV 2 ज्यादा है ना। इस तरह EFG जो 2 ज्यादा है ना। RST 2 ज्यादा है ना। अब जैसा संबंध इसके साथ था तो ऐसा ही संबंध हमें अब यहां बनाना पड़ेगा। इसमें विकल्प में देखना पड़ेगा LABOUR। अब देखो अब हमें इस तरह का इनका संबंध बनाना पड़ेगा। तो अब क्या है? LMN आ गया, ABC BCD OPQ UVW और RST आ गया ना। जैसे संबंध जैसे इसका है वैसे ही इसका हमारा बन गया। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो गया? NCDQWT। तो NCDQWT तो पहला वाला विकल्प हमारा सही आ गया। तो ऐसे वाले प्रश्न को भी हमें देखना पड़ता है और इनको भी हमें समझना पड़ता है। तो आपकी समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को जरूर समझेंगे और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अब एक और प्रश्न देख लीजिए, इसी का है, एनालॉजी का है, रिलेशन एनालॉजी का है, संबंध सादृश्यता इसी का है। एक और प्रश्न है हमारे पास, है ABCD प्रश्न है। ABCD का संबंध है WXYZ। तो आएगा EFGH यहां पर क्या आएगा?
विकल्प हमारे पास 4 विकल्प है हमारे पास। एस टी पास डी वाला क्रमांक है डब्ल्यू एक्स जेड वाई। अब इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें पहले इन दोनों का संबंध पता करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों का संबंध हमें पता हो जाएगा तो इसका संबंध भी हमें सरलता से निकालना शुरू हो आ जाएगा हमें। तो क्या है पहला, ए बी सी डी संबंध है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए बी सी डी का संबंध है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्रमांक में लगे है ना, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब इसका क्या होगा, ई एफ जी एच। अब इसमें कौन कौन से क्रमांक लगे, यू भी यू टी एस ये भी क्रमांक नहीं लगा है, डब्ल्यू एक्स जेड वाई ये भी क्रमांक नहीं लगा है, जेड वाई एक्स डब्ल्यू एस टी यू भी ये क्रमांक में लगा है। तो एस टी यू भी ये क्रमांक में लगा है ना, तो हमारा पहला वाला विकल्प हमारा सही आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी हमारे पास आते हैं और इनको भी हमने देखना है।